मन पर फुल स्टॉप कैसे लगाए और मन पर फुल स्टॉप कौन लगाएगा। सारी दुनिया कहती है मन एक चंचल है, मन एक तूफान जैसा है, मन एक घोड़ा है। लेकिन ये मन को, घोड़े को, तूफान को कौन रोके? तो आज तक सारे विश्व के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, सब जगह पर कहा मन मेरे में लगाओ, मन को एकाग्र करो। फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन कहते हैं। सब लोगों ने कहा मन लगाओ। गीता में भी देखो, मन मनाभो, मन मेरे से लगाओ। अगर ये मन ही चंचल है, मन में गलत विचार आते हैं, तो मन को कौन समझाए? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार परमपिता, जो ज्ञान का सागर है, सद्गुरु है, तो वो स्वयं आकर के, जब दुनिया में किसी के पास नहीं है, उस समय स्वयं आके ज्ञान सुनाता है। उसके कारण क्या हो गया? दुनिया में कोई भी कर्म करता है, उस कर्मों के अंदर श्रेष्ठता नहीं है, दिव्यता नहीं है। तो कर्मों से स्वयं भी संतुष्ट नहीं और दूसरों को भी संतुष्ट नहीं करते, कारण कर्म ठीक नहीं हो रहा है। तो कर्म ठीक करने के लिए भी क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन विल ब्रिंग परफेक्शन इन एजुकेशन, प्रोफेशन। कोई भी काम करो आप, हर एक कर्म के अंदर अगर नीट क्लीननेस चाहिए, एकाग्रता चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप पूछेंगे एकाग्रता क्या है? आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए। मेडिटेशन क्या है? एकाग्रता को बढ़ाइए। तो एकाग्रता क्या हो गया? तो स्वयं शिव बाबा आके पढ़ाते हैं, बच्चे आत्मा के पास ये दो शक्तियां हैं, एक है मन और एक है बुद्धि। लेकिन साइंस ने पढ़ाया कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। बुद्धि कहां है? तब मनुष्य के जीवन में तनाव आ गया है, टेंशन आ गया है, तो मन बहुत फास्ट चलता है, बहुत गलत विचार करता है। तो मन को कौन समझाए? समझाने वाला कोई नहीं। तब मनुष्य शराब पीता है, तंबाकू खाता है, मन को दमन करना चाहता है। इसलिए परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम टीचर है, जब सारी दुनिया में अशांति, दुख हो गया, कर्मों में भ्रष्टता आई, तो उस कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाला जो बुद्धि है, उसका ज्ञान देता है। इसलिए कहा शिव बाबा ने, मैं आकर के बच्चों को तीसरा नेत्र देता हूं। तीसरा नेत्र बुद्धि है। मन में बहुत गलत विचार चलते हैं, बुद्धि मन को समझाती है। लेकिन दुनिया क्या चाहती है? औरों को समझाना चाहती है, औरों को हम परिवर्तन करना चाहते हैं। नहीं, ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। और सारे विश्व के अंदर, इस सारे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है कि हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक को स्वतंत्रता मिली हुई है। क्योंकि मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है, मनुष्य के पास बुद्धि है, प्राणी के पास नहीं है। तो प्राणी से भी सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। तो बुद्धि होने के कारण बुद्धि मन को समझाती है। अगर मन में गलत विचार आते हैं, तो बुद्धि कैसे समझाएंगे? शराब पीने वाला गलत समझ के शराब नहीं पीता है, सिगरेट पीने वाला गलत समझ के नहीं पीता है, तो उसके बुद्धि में वो भरा हुआ है, वही समझ है, ये अच्छा है। तब कहा आध्यात्मिक ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है। अगर सदगति चाहते हो तो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। उसमें भी 5 खास प्रश्न है कि यह आत्मा आती कहां से, यह आत्मा इस शरीर में कहां रहती है, और आत्मा इस शरीर में रहकर क्या कर्म करती है। अगर यह आत्मा कुछ कर्म करती है, शरीर छोड़ने के बाद यह आत्मा कहां जाती है? जन्मते ही बच्चा लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, श्रीमंत कौन बना रहा है? तो दुनिया के अंदर यह ज्ञान नहीं होने के कारण खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। लेकिन एक चीज जरूर जानना चाहिए कि आत्मा जब इस शरीर में जन्म लेती है, इस शरीर के द्वारा कोई भी आप कर्म करते हो, हर सेकंड हर कर्म
आत्मा के अंदर संस्कार बनता है और उस कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कहने सारे विश्व के अंदर आज जो दुख अशांति है, कारण भगवान ने ऐसी सृष्टि नहीं बनाई थी, सुख देने के लिए बनाई थी। दुख क्यों हो रहा है? कर्मों के कारण हो रहा है, कर्मों का फल है ये। तो उसको कैसे परिवर्तन करे, सुख कैसे देवे? बाबा ऊपर से सुख नहीं भेजेगा, अपने कर्मों से। तब कहते हम अपना तन मन धन से अपने लिए ही भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, औरों के लिए नहीं, अपने लिए ही। तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बुद्धि चाहिए। तो रोज ऐसी एक व्यवस्था है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, रोज सवेरे सवेरे ज्ञान सुनाया जाता है। एक ऐसी सारे विश्व के अंदर संस्था है, कोई धर्मगुरु आया, एक बार ज्ञान सुनाया। कहीं भी सत्संग में जाओ, हफ्ते में एक दफा, 15 दिन में एक, रोज नहीं होता है। तो ये एक ऐसी संस्था है, और भगवान को कहा, भारत वाले ही भगवान को मात पिता कहते हैं। सारा विश्व भगवान को गॉड फादर कहता है। तो स्वयं मात पिता आकर के बच्चों की पालना करता है। कैसे पालना करता है? खिला पिला के नहीं। आत्मा को क्या खाना देता है? शुभ विचार, ज्ञान की पालना करता है, कि बच्चों को समझदार बनाता है। समझदार बच्चे जो भी कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म होगा, दिव्य कर्म होगा। तो इसलिए समझ देने के लिए बुद्धि चाहिए। तो रोज बाबा मुरली में पढ़ाता है, बच्चे गुस्सा नहीं करो। आज भी बाबा ने कहा, विघन होंगे, विघन आएंगे, सामने वाला विघन डालेगा, लेकिन आप उनको क्या करो, ये मेरे लिए शिक्षा है, उससे कुछ सीखो और अपने को समझाओ। उनको समझाने नहीं जाना, दूसरों को हम समझा नहीं सकते, हमारा अधिकार हमारे ऊपर है। तो मन में किसी का कर्म, किसी का व्यवहार, किसी का आचरण, किसी के बोल देख के मन में विचार आता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे बोलना चाहिए, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये हमारा अधिकार नहीं। हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है कि जैसे चैनल ठीक नहीं, मैं चैनल को चेंज करूं। ऐसे किसी के स्वभाव, संस्कार, बोल, आचरण को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हर एक का अपना पार्ट है। लेकिन हमें अगर चेंज करना है, हमें ठीक नहीं चलता लगता है, तो मुझे अपने मन को समझाना पड़ेगा। तो वो समझाने वाली जो शक्ति है वो बुद्धि है। तो बुद्धि जितनी स्वच्छ है, लेकिन अब भी बुद्धि के ऊपर बहु पापों का कोटिंग है, तब का पत्थर बुद्धि बनी है। तो रोज जो ज्ञान सुनते सुनते, मन में अच्छे विचार करते करते बुद्धि रूपी दर्पण स्वच्छ होता है। बुद्धि क्या है? एक दर्पण है। दर्पण अगर घर में लगा के रखा है, देखना आप हवा के अंदर मट्टी है, दर्पण के ऊपर मट्टी लगी है, दर्पण खराब नहीं है। तो एक कपड़ा घुमाओ, दर्पण स्वच्छ है, आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसे हमारी बुद्धि भी, मन में इतने सालों से हमने गलत विचार करते करते मन के ऊपर पापों का कोटिंग आ गया है। अभी कौन पहुंचेगा? तब बाबा ने कहा, बच्चे दुनिया में कहते हैं एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन टू क्योर ऑल टाइप ऑफ फिजिकल डिसीज। शारीरिक सारी बीमारियों को मिटाने का एक ही नंबर 1 दवाई है व्यायाम, एक्सरसाइज। मन के, आत्मा की भी सारी बीमारी का मिटाने का एक ही तरीका है मेंटल एक्सरसाइज। अगर मन शुभ विचार करता है तो बुद्धि स्वच्छ होती है। बुद्धि स्वच्छ है, तब बाबा ने यहां भी राजयोग सिखाया, बुद्धि मेरे से लगाओ। तो बुद्धि को शक्ति और ज्ञान ये दोनों मिल गया। तो नॉलेजफुल और पावरफुल बुद्धि जो है, कितना भी मन में तूफान आने दो, कितना भी मन चंचल हो। देखो हाथी कितना चंचल होता है, घोड़ा कितना होता है, उसको एक अंकुश लगाते ही हाथी भी कंट्रोल में आता है।
तो ये मन भी कितनी भी विचलित हो, कितना भी गलत विचार करता है, कौन समझाएगा? आपके इधर बैठे हो आप, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे पता है, आप जानते हो, यू नो। हर एक व्यक्ति अपने मन में क्या तूफान चल रहा है हर एक जानता है। और जो जिसके मन में चलता है उसी को ही उसका सुख और दुख भोगना पड़ता है। सारी बीमारी, दुख, दर्द का कारण मन है। तब दुनिया में कहते जैसा मन सोचेंगे वैसे बनेंगे। विचार सबका कारण है। तो उस विचार को कौन परिवर्तन करे, कौन समझाए? तो बाबा ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी कि बच्चे एक मुरली के पॉइंट सुनो और अपने मन को समझाओ। चलते फिरते रोज एक एक बूंद, बस रोज एक एक ले लो, आज ले लो, चाहे सामने वाला कितना भी गुस्सा करता है, मुझे नहीं करना है। जो करता है वो पाएगा। हां, उसके कारण मुझे नुकसान होता है तो थोड़ा सहन कर लो। अगर उसके आग लगी, उसके अंदर एक बूंद तेल डालो और बढ़ेगा। उसके बदले थोड़ा दर्द, दुख सहन करना सही है। और वो भी क्यों कर रहा है कि मैंने उसको कभी गुस्सा किया था, दुख दिया था, तो वो आज लौटा रहा है। उसको लेकर अगर आप सहन करते हो, आपने सदा के लिए हिसाब किताब मिटा दिया। अगर एक शब्द आपने बोला, 5000 साल के लिए दोबारा आपने संस्कार बनाया। तो हम हिसाब किताब मिटाने आए, न कि बनाने आए हैं। यह समझ बुद्धि के अंदर चाहिए। सारे कल्प के अंदर यह संगम युग जो है, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर एक का पदम गुना मिलता है, प्राप्त होता है। जैसे दुनिया में बरसात का समय आ गई, खेती में एक बीज बोलो 50-100 दाना लगते हैं। तो सारे कल्प के अंदर एक समय ऐसा है, स्वयं सृष्टि के रचयिता, सृष्टि का मालिक, वो स्वयं आकर के बच्चों को पढ़ाता है, विधि बताता है। बच्चे थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, पदम गुना रिटर्न मिलेगा। कि वो स्वयं आके ये बच्चों को वर्षा देता है। इसलिए उसको कहते हैं भे भाग्य विधाता है। वो भाग्य बनाने की विधि बताता है, लेकिन करना हमें है। जब भी इसलिए दुनिया में कहा लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। श्रवण के बाद, सुनने के बाद कुछ समझ में आया, वो बुद्धि। समझने के बाद आप अपने मन को समझाइए। हां, वो जो कर रहा है वो अपने लिए करता है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन क्या सोचना है? इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी थी 1986, 96, 97। 2 साल बाबा ने मुरली सुनाया। बच्चे, आपके परिवार में, माना ये हमारे रूहानी परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, कोई गलत काम करता है, क्योंकि बाबा ने आपको वॉचमैन बनाया। कौन क्या करता है देख लो। किसी को वॉचमैन बनाया? बाबा राजाओं का राजा बनाना चाहता है। तो आपको किसने कहा देखने के लिए? नहीं, बाबा हमारा परिवार है ना। अच्छा, आपका परिवार है, तो आपके परिवार में मां बाप है, धनी धोरी कोई है? हां, तो मां बाप को बताओ। नहीं, एक मां बाप तो सूक्ष्मतन में रहता है, एक परमधाम में रहता है, कैसे बताओ? चलो नहीं बता सकते हो, निमित्त टीचर है, नहीं उनको भी नहीं बता सकते हैं, तो क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो? आपके पास हिम्मत है? आपने कहा तो सामने वाला मानेगा? तो वहां भी बाबा ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था दी। अगर आप अपने परिवार समझते हो, अपना भाई समझते हो, और आपको लगता हमें उनको मदद करना चाहिए, हां, आप उनकी पहले बहुत महिमा करो। अरे आप बहुत अच्छे हो, आप रोज क्लास में आते हो, ज्ञान सुनते हो, सेवा करते हो, आप बहुत अच्छे हो, महिमा बहुत करो। फिर कहो एक शब्द, भाई जी अगर आपको बुरा नहीं लगता हो, एक बात बताओ, कल आप उनके सामने इतने जोर जोर से बोल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे आप। तो वो अगर सॉफ्ट नेचर का है, सज्जन है, तो कहेगा हां सॉरी, मुझे याद ही नहीं था, मेरा होश नहीं था,
मेरे मुख से बोल निकल गया, आज के बाद नहीं होगा। अगर वो कड़क स्वभाव का है, रिजिड है, मैंने गुस्सा किया, आपको क्या हुआ, ये भी बोलेगा। इसलिए हमें सावधान रखना पड़ेगा कि अगर वो अच्छा है आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये कभी चौथा है। पहले कहा आपको किसने वॉचमैन बनाया, किसने कहा उनको परिवर्तन करने समझाने जाओ, नहीं, आप अपने को देखो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। फिर भी हमारा परिवार है, हमारे परिवार में हमें भी तकलीफ होती है, परिवार को तकलीफ होता है, नुकसान होता है, तो मां बाप है, नहीं तो निमित्त टीचर है, वो भी नहीं तो आपको लगता है मेरे पास हिम्मत है, मैं कुछ कर सकता हूं, तो उसकी भी विधि बताया है। तो आप भी कहेंगे कब तक हमको सहन करना चाहिए? घर में, परिवार में पति बच्चे युगल बहुत गुस्सा करते हैं, परेशान करते हैं, क्या आप उनको परिवर्तन कर सकते हो? पूछ लो आपने बोलने से क्या शांत होंगे? हां, पिताजी है, पति है, 2 मिनट के लिए माताजी भी चुप रहेंगी, फिर 2 मिनट के बाद देखो उनका व्यवहार, उनके कर्म सदा के लिए कलह क्लेश होगा। अगर आप संसार में शांति चाहते हो, सुखमय चाहते हो, 2 मिनट चुप रहना, 5 मिनट चुप रहो। देख लो, गरम तवा है, गरम तवे पर कितना भी ठंडा पानी डालो तो भी उछलेगा। तवा ठंडा है, गरम पानी डालो तो भी उछलेगा नहीं। क्योंकि जिस समय कोई गलत कर्म करता है, गुस्सा करता है, कितना भी शुभ भाव से, प्रेम से आप शिक्षा दे दो, नहीं समझ में आता है। उस समय हमें चुप रहकर सहन करना पड़ता है। और उस समय उस आत्मा के प्रति, क्योंकि उसके अंदर भी जो आत्मा है वो शुभ बाबा का बच्चा है, किसी संग के कारण, किसी संस्कार के कारण, किसी कारण कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, बोल हो रहा है, हमें समझ है कि हम ज्ञानी तो आत्मा है। जो समझदार व्यक्ति है थोड़े समय के लिए पॉज करता है, अपने आप को शांत करता है, फिर 5-10 मिनट के बाद, शांत होने के बाद उसको समझाओ ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तब वो सुनता है, समझता है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आएगा। समझ से परिवर्तन होता है, और उनको समझाने के लिए वो शांत होना जरूरी है। तब तक हमें सहन करना पड़ता है। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर एक व्यवस्था बताया कि बच्चे कोई कितना गलत कुछ भी करता है, आप एक काम करो, उस समय चुप रहो, इतना ही नहीं, उस आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करो। जैसे देखो, इस हॉल में छोटे बच्चे बहुत आवाज करते हैं। अगर आप बच्चों को कितना भी कहो बच्चे चुप रहो, उनको समझ में नहीं आ रहा है, मारेंगे नहीं उनको, इनोसेंट है, तो उनके मां है, बाप पिताजी है, पिताजी आप अपने बच्चों को संभालो, माताजी अपने बच्चों को संभालो, कहेंगे ना। तो यहां भी कोई गुस्सा कर रहा है, कोई दुख दे रहा है, कोई परेशान करता है, हां है, लेकिन हम सबका कौन माता पिता है? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव का, एक भगवान के बच्चे हैं। तो अगर किसी ने कुछ किया, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, इस आत्मा को आप समझाओ, मेरा नहीं सुनेगा, आप उनके मां बाप हो। तो औरों के प्रति अगर आप मन में शुभ संकल्प रखते हो, ये ऐसे करते करते बुद्धि के अंदर एक पावर आता है, विल पावर कहा। तब आपके मन में गलत विचार आते, कभी किसी को देखकर तुरंत बुद्धि कहते नहीं, ये ड्रामा उसका है, उसको ऐसे पार्ट बजाना है, मुझे बाबा ने ऐसे कहा, तुरंत बुद्धि मन को समझाती है, तो मन शांत हो जाता है। एकदम नहीं होगा, ये सारा पहले करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। नहीं तो बचपन से हमारे बुद्धि में क्या कंप्यूटर में प्रोग्राम भरा है, इनको देखते भाई कहना है, इनको देखते बहन कहना है, ये बुद्धि में बचपन से भरा हुआ है। और अभी आप कहो इनको आत्मा देखो, तो आत्मा दिखाई देगा? शरीर दिखाई देता है। तो बुद्धि में अंदर कंप्यूटर में प्रोग्राम भरना पड़ेगा,
हाँ ये शरीर पुरुष या स्त्री है, लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ आत्मा, वो आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमारा संबंध उसके साथ है। ये बुद्धि को अगर 10 दफा हम समझाते हैं तो बुद्धि के अंदर एक प्रोग्राम भरते हैं। तब जब भी आंखें खुलेंगी आपकी नजर उनके भ्रुकुटी में जाएगा। सिर्फ सुनने से आत्मा दिखाई नहीं देंगे। कभी कभी कहते हैं आत्मा तो दिखाई नहीं देता है। आत्मा भाई वे कैसे देखेंगे हम? शरीर ही दिखाई देता है, दुश्मन ही दिखाई देता है, इन्होंने मुझे ऐसा किया, इन्होंने ऐसे किया, वही दिखाई देता है। तो अपने आप को समझाकर बुद्धि में जब ये समझ में आएगा कि गलत अच्छा खराब व्यक्ति जो भी है ये उसके कर्म है और उसको ही उसका फल सुख या दुख भोगना पड़ेगा। उस सुख और दुख का भोग अधिकार मैं नहीं ले लूं, मैं हिस्सा नहीं ले लूं और मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। यह हमें अच्छी तरह से समझ में जब आता है तो समझदार बुद्धि कहते हैं। समझदार बुद्धि मन में किसी को देखकर व्यवहार दिखाई देता है, गलत कर्म करके दिखाई देता है, तो भी बाबा ने कहा बच्चे आपको बाबा ने वॉचमैन नहीं बनाया है। पहरा देखो नहीं, दे दो नहीं कहा। कौन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये किसी को नहीं बताया। बच्चे अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को 100 दफा समझाते रहो। तो अपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कहा। ये अगर हमारी बुद्धि में आ जाए तो मन बुद्धि ट्रेंड है, नॉलेजफुल है, समझदार हो गई। समझदार बुद्धि जब भी परिस्थिति आई, ट्रेन में गए 1 मिनट के अंदर ट्रेन मिस हो गई, कोई हर्जा नहीं, दूसरे ट्रेन पर जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। आपका चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई दिन एक ट्रेन गई, कुछ नहीं गया, दूसरे ट्रेन पर जाएगा, आज नहीं कल जाएंगे, परसों जाएंगे। अपने आप को तुरंत समझा के फुल स्टॉप लगाते हो। कुछ मिस हो गया, पर्स गिर गया, मोबाइल चोरी हो गया, हाँ हो गया, को हर जन जिसका भाग्य में था उसको मिल गया। मैंने लाया नहीं था ना मैंने गवाया है। तो बुद्धि तुरंत मन को समझाती है। ऐसे अगर ट्रेंड मन बुद्धि होती है, उसको कहा नॉलेजफुल एंड पावरफुल। शक्ति भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है सामने वालों को देखते ही, बाबा ने कल मुरली में कहा था बच्चे गुस्सा नहीं करो, पता है, याद भी आती है, लेकिन ब्रेक लगता नहीं है। न चाहते हुए शब्द निकल जाता है, फिर पश्चाताप, अरे कल सुना था, याद भी था, लेकिन मुख से तीर निकल गया, सामने वाला घायल हो गया। क्या कर सकते हो? उसको कहते हैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं है। तब दोनों चीज है, सिर्फ ज्ञान सब कुछ नहीं है, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। ज्ञान के साथ शक्ति भी चाहिए। तब बाबा रोज कहते बच्चे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज है, यहां बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर अमेरिका में फोन कर सकते हो, लेकिन अगर मोबाइल चार्ज नहीं है कर सकते हो? बहुत सारी फैसिलिटीज है उसके अंदर, लेकिन रोज उसको चार्ज करना जरूरी है। ऐसे यहां भी आत्मा के अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, लेकिन उसको अगर आप चार्ज करते हो, रोज 5 मिनट सवेरे मेडिटेशन करते हो, तो आत्मा चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद सारा दिन में आप कोई भी कर्म करते हो, परिस्थिति आती है, कलयुग है ये, परिस्थिति आएंगी, व्यक्ति गलत बोलेगा, झूठ बोलेगा, गुस्सा करेगा, गलत करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हमारे शिव बाबा ने मुझे क्या पढ़ाया, मुझे सदगुरु ने क्या मंत्र दिया, ये अगर बुद्धि में रोज याद है तो अपने मन के ऊपर आप लगाम लगा के रख सकते हो। इसलिए बाबा ने बहुत दफा कहा स्व का दर्शन करते रहो, अपने आप को देखते रहो, सामने वालों को नहीं देखो। हमारी नजर सदा सामने वाले के ऊपर होती है, ये कैसे चलता है, ये कैसे खाता है, ये कैसे बोलता है, लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कैसे खा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे देवता बनना चाहिए नहीं, औरों को देवता बनाना हम चाहते हैं।
स्वयं को देवता बनाने के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया जाता है कि मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। कोई पूछेगा इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाता है? स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा आकर, इसलिए भारत में शिव जयंती मनाते हैं। शिव आता है, क्यों आता है वो? कि मनुष्य आत्मा को, दुखी आत्मा को, बेसमझ आत्मा को समझदार बनाकर मनुष्य से देवता बनाता है। तो ये ईश्वर का कर्तव्य है, इसलिए उसको कहते हैं पतित आत्मा को पावन करता है और आकर के हर एक बच्चों को सुख का वर्षा देता है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य है। ओम शांति।